जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग का पैरामेट्रिक फंक्शन यानी एक डिफरेंशिएशन का ये एक टॉपिक है, यानी इस टॉपिक को आज पढ़ेंगे। ठीक है, यानी डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, यानी पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और पैरामेट्रिक फंक्शन यानी इस टाइप का जो डिफरेंशिएशन होता है, यह डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए पैरामेट्रिक फंक्शन जो होता है ना, ये देखिए यानी कोई दो फंक्शन होता है, यानी कोई दो फंक्शन से यदि कोई तीसरा वेरिएबल यानी हो जाता है, जैसे एक्स एंड वाई, यानी क्या है कोई तीसरा, सपोज कीजिए टी कोई वेरिएबल है, तो वही टी क्या कहलाएगा, वह पैरामेट्रिक फंक्शन कहलाएगा, वही पैरामीटर है। ठीक है, अब देखते हैं यानी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यानी पैरामेट्रिक से यानी क्वेश्चन रहेगा, तो यानी इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी क्या, यानी एक्स एंड वाई कोई दो फंक्शन है और कोई उस दोनों फंक्शन से कोई यानी तीसरा कोई वेरिएबल बन जाता है, तो वो क्या है, पैरामेट्रिक हो जाता है ना। तो चलिए देखते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी इसका एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन, चलिए अब हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन का यानी एक क्वेश्चन को एग्जांपल के तौर पर लिए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपका जितना स्टार्टिंग में जो जितना भी आप लोगों को डिफिनेशन बताया गया है ना, वह एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पैरामेट्रिक का जितना डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए सपोज कीजिए यहाँ क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। व्हेन एक्स इक्वल्स टू ए इंटू टी प्लस साइन टी, ओके, और y इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी। ये यहाँ देखिए, यहाँ x है और यहाँ y है, तो x और y क्या है, यानी कोई दो फंक्शन है, ओके। और कोई दोनों फंक्शन से यानी कोई तीसरा चीज़ बन के आता है, कोई तीसरा वेरिएबल बन के आएगा, तो उसी वेरिएबल का हम लोग क्या करेंगे, यानी दोनों को मिलने से, यानी दोनों का मिलने से कोई एक वेरिएबल बन जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे पैरामेट्रिक या पैरामीटर बोलते हैं, है ना। यहाँ देखिए सॉल्व कर रहे हैं, अब इसको लिखेंगे सॉल्व कर रहे हैं एज गिवन दैट क्या है, x इक्वल्स टू आपका है a इंटू टी प्लस साइन टी। ठीक है, एंड y इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। देन now x equals to a into t plus sin t, okay, then we have to derivative differentiation we have to with respect to x, okay, no with respect to t। चलिए क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, ओके। चलिए यहाँ हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू ए रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, टी का डेरिवेटिव क्या होगा, टी के रिस्पेक्ट में टी का डेरिवेटिव 1 हो गया, और साइन टी प्लस कॉस टी, ओके। इक्वेशन 1 नाउ, अच्छा इक्वेशन 1 और 2 माने हैं, अब हम लोग इसको ये 3 मान सकते हैं। अब लिखेंगे नाउ y इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस टी, ओके, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, यह हो जाएगा आपका dy बाई डी टी और इक्वल्स टू ये t है, ओके। अब ये हो जाएगा एक a रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, दैट मीन्स माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा साइन टी, ओके। यहाँ लिखेंगे dy बाई डी टी इक्वल्स टू a साइन टी, इक्वेशन 4। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, देन वी गेट 3 एंड 4, देन वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी टी, यहाँ हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, ओके। ऊपर में डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ
यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ कहाँ पर माने, यहाँ पर, तो यह हो जाएगा आपका ए साइन टी। और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू यहाँ देखिए क्या है, यानी ए होगा और 1 प्लस कॉस टी। ओके, यह और यह कटा, यह डी टी कटा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन टी, और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस टी, है ना। अब इसको फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, तो साइन टी को फार्मूला क्या लिखेंगे, हाफ एंगल वाला फार्मूला, ये होता है 2, और ये हो जाएगा आपका साइन टी बाई 2 और इनटू कॉस टी बाई 2, और नीचे हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। यह 2 और यह 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर है मतलब एक कॉस गया और ये कॉस गया, तो क्या बचा, कॉस बाई साइन। और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर में लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 10 साइन बाई कॉस 10 टी बाई 2। ये हो गया आंसर। चलिए हो गया, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप लोग क्या है क्लास में बने रहिए, हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका पैरामेट्रिक का जितना भी है यानी प्रॉब्लम है आपका, यानी वो डाउट जो है ना पैरामेट्रिक होता क्या है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व एज गिवन दैट, एज गिवन दैट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो x इक्वल्स टू आपका है a, यहाँ लिखेंगे cos थीटा इक्वेशन 1। ओके, एंड y इक्वल्स टू a, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इक्वेशन 2। ओके, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा हम लोगों का डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल्स टू ए, और यहाँ देखिए कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है आपका माइनस साइन थीटा। ओके, अब यहाँ लिखेंगे डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल्स टू माइनस ए, और यहाँ होगा साइन थीटा, इक्वेशन आपका हो जाएगा 3। अब यहाँ लिखेंगे नाउ इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू नहीं उतना एक करना नहीं है, यहाँ हो गया। इसका लिखेंगे एंड, तो हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू, वाई को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, ए तो रहेगा और साइन थीटा का हो जाएगा आपका कॉस थीटा। चलिए समझ गए, यहाँ तक समझ गए, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 4। अब यहाँ लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो हम लोग इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हम लोगों का क्या है, यानी डी वाई बाई डी एक्स हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप ये नहीं कीजिएगा कि डी एक्स वाला को ऊपर लिखिएगा और डी वाई वाला को नीचे लिखिएगा, तो आपका क्या फाइंड हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है ना, तो वाई वाला ग्रुप को क्या करना है, ऊपर लिखना है, यानी वाई वाला फंक्शन को क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा और नीचे में लिखेंगे डी एक्स बाई डी थीटा। समझ गए ना। तो बताइए डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू है ए और यहाँ कॉस थीटा। ओके, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ, तो क्या है माइनस ए और हो गया साइन थीटा, तो ये ए और ये ए कैंसल हो गया, डी थीटा कैंसल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस बाई साइन मतलब हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। हो गया ना, माइनस कॉट थीटा हो गया। तो इसको हम लोग क्या कर, यही तो आंसर हो गया। देखिए सिंपल था। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। चलिए आप देखिए, इससे पहले हम लोग का 2 क्वेश्चन सॉल्व किया और दोनों ही क्या था, इस सेम टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा सा उससे क्या है डिफरेंट है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ x इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाई 2, ओके ब्रैकेट क्लोज, एंड y इक्वल्स टू a साइन थीटा, और फाइंड करना है dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4।
यानी dy/dx फाइंड करिए और इसके बाद यानी थीटा के प्लस पर π/4 को क्या करना है हम लोग पुट करेंगे और जो वैल्यू आएगा वही होगा हम लोगों का dy/dx का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट x इक्वल्स टू होगा a इंटू यहाँ हो जाएगा आपका cos थीटा प्लस log और यहाँ होगा आपका tan θ/2 और ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, है ना। ऐसे भी इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है, अब मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे एंड y इक्वल्स टू हम लोग मानेंगे क्या, यानी a और ये हो जाएगा sin थीटा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा क्या बताइए, dx/d इक्वल्स टू, है ना, a तो रहेगा। अब बताइए यहाँ cos थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा हो गया, है ना। और यहाँ लिखेंगे प्लस log का होगा आपका 1/tan θ/2 और यहाँ tan का होगा इंटू tan का होगा sec स्क्वायर θ/2। ओके, और θ/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ dx/d इक्वल्स टू a इंटू ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा और प्लस, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यह 1/2 आगे लिखेंगे और 1/cot है तो सॉरी 1/tan है तो 1/tan मतलब क्या होता है cot θ/2 होगा और इंटू यहाँ लिखेंगे sec स्क्वायर θ/2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, dx/d है ना, dx/d हो गया, a रहेगा बाहर। अब यह माइनस आपका हो गया साइन थीटा और प्लस 1/2 और कॉट को क्या लिख सकते हैं बताइए, तो कॉट को लिख सकते हैं साइन θ/2 और कॉस θ/2 हो गया और मल्टीप्लाई कोसेक है मतलब 1/, नहीं यहाँ गड़बड़ कर दिए, यहाँ कॉट है ना तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा ऊपर में। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए cot θ/2 है, इसको लिख सकते हैं हम लोग cos θ/2 और नीचे हो जाएगा आपका साइन θ/2, है ना, और मल्टीप्लाई इसको लिखेंगे 1 और ये होगा cos स्क्वायर θ/2। तो चलिए यहाँ cos स्क्वायर है, अब यहाँ देखिए यहाँ cos एक कटा और यहाँ cos कटा और क्या हो जाएगा dx/d इक्वल्स टू a होगा और यहाँ माइनस साइन थीटा और प्लस ऊपर में 1/1 बचा और नीचे क्या है, देखिए नीचे है आपका 2 और यहाँ हो गया साइन θ/2 और इंटू यहाँ होगा cos θ/2। तो ये देखिए ये क्या है, एक फार्मूला बन गया। तो फार्मूला क्या बना देखिए, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए ये हो गया ना, अब हम लोग लिखेंगे क्या dx/d इक्वल्स टू a बाहर है माइनस साइन थीटा और प्लस 1/, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा साइन थीटा, है ना, ये आप जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री में इसका फार्मूला हम लोग अप्लाई किए हैं। अब हम लोग लिखेंगे dx/d इक्वल्स टू a इंटू यहाँ साइन कॉमन ले लेंगे, साइन कॉमन मतलब अच्छा साइन सॉरी एलसीएम ले लेंगे, यहाँ क्या होगा, अब यहाँ साइन एलसीएम ले लिए साइन, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसको लिख सकते हैं dx/d इक्वल्स टू a इंटू यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा। ओके, अब यहाँ लिखेंगे dx/d इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस, देखिए यहाँ क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और नीचे हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या dx/d इक्वल्स टू a, अब यहाँ होगा आपका कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका कॉट थीटा और एक कॉस बचा हुआ है ना, कॉस स्क्वायर है तो और यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, है ना, कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। तो आप इसको इक्वेशन हम लोग मानेंगे 1। अब यहाँ लिखेंगे 9 dx/d हम लोग निकाले हैं, अब हम लोग dy/d निकालेंगे। 9 y इक्वल्स टू क्या होगा, y इक्वल्स टू आपका कहाँ है देखिए, तो यहाँ a साइन थीटा, इसको भी डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा dy/d
इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए और इसका हो जाएगा आपका कॉस थीटा। हो गया। अब ये हो गया मतलब ये इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए कहाँ लिखेंगे, यहाँ होगा। चलिए कोशिश किया जाए। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी 3 नहीं 2, इक्वेशन 1 एंड 2। तो यह हो जाएगा आपका dy बाई डी थीटा और नीचे हो जाएगा dx बाई डी थीटा और इक्वल्स टू, है ना। तो dy बाई डी थीटा क्या है, देखिए यहाँ है आपका a कॉस थीटा और नीचे है आपका dx बाई डी थीटा का वैल्यू। यहाँ देखिए क्या होगा, a इंटू कॉट थीटा और इंटू कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसल, ये a और ये a कैंसल, ये डी थीटा और ये डी थीटा कैंसल, मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आपका बचा 1 बाई कॉट थीटा और dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉट को क्या लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं टेन थीटा। हो गया। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, dy बाई डी थीटा, सॉरी डी एक्स, और यहाँ लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू कितना बोला गया है, पाई बाई 4। तो यहाँ लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4, मतलब 10 पाई बाई 4 और 10 पाई बाई 4 मतलब dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू हो गया 1, क्योंकि 10 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोगों का आंसर ये हो गया। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया होगा और आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं, यानी पैरामीट्रिक फंक्शन का आज यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यानी इससे और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ठीक है, और आप लोग बने रहिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारा इसका कंप्लीट कर देंगे। पैरामीट्रिक फंक्शन से जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड है उसको कोशिश करेंगे कि सारा की सारा कंप्लीट हो जाए। तो ठीक है, चलिए हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।